Hello friends, how are you? You are most welcome in my YouTube channel एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट की इंग्लिश पोएट्री की फर्स्ट पोएम है मर्सी, कंपोज्ड बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो कि 1564 ईस्वी में पैदा हुए और सन 1616 में इनकी मृत्यु हुई। ये पोएम जो है ये मर्सी यानी दया भाव के ऊपर निर्भर है। इस पोएम का जो थीम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक 14 पंक्तियों की सोनेट है और ये उनके प्रसिद्ध सुखांत नाटक जो था मर्चेंट ऑफ वेनिस उससे ली गई है। नाटक की कहानी के अनुसार एंटोनियो अपने मित्र वसेनियो के लिए साइलोक से कुछ धन उधार लेता है और उनमें समझौता होता है कि यदि एंटोनियो निर्धारित समय पर धन नहीं लौटाता है तो साइलोक उसके शरीर से एक पूर्ण गोश्त लेने का अधिकारी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंटोनियो निर्धारित समय में धन नहीं लौटा सका, तो इस शर्त के अनुसार साइलोक उसके शरीर से एक पूर्ण गोश्त की मांग करता है। ये मामला कोर्ट में पहुंचता है जहां पोर्सिया साइलोक से एंटोनियो के प्रति दया की भावना रखने की प्रार्थना करती है कोर्ट में। इस पोएम का जो थोड़ा सा और मेन थीम यह है कि मर्सी यानी दया मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है और मानवता के लिए ये एक दैवीय गिफ्ट है। इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि किसी पर मर्सी करे या ना करे, ये व्यक्ति की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। यह दोनों दया करने वाले तथा दया प्राप्त करने वाले दोनों को सुख देती है। यह राजाओं के मुकुट से भी अधिक उच्चता प्रदान करती है। यह एक दैवीय या ईश्वरीय गुण है। जब न्याय करने वाला व्यक्ति न्याय को दया से सुकोमल बना लेता है तो उसकी शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान लगती है। नाउ रीड द पोएम। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ रीड द पोएम। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम heaven upon the palace beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. स्ट्रेन मीन्स फोर्स, बलपूर्वक प्राप्त करी गई कोई शक्ति। ड्रॉप यानी ड्रॉप डाउन, गिरती है या आती है। द प्लेस बीनीथ मीन्स अर्थ, पृथ्वी। ब्लेस्ड मीन्स ब्लेस्ड, आशीर्वाद। ब्लीस्थ मीन्स बेस्टोज, आनंद देना किसी चीज को। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस प्रकार है कि पोर्सिया साइलोक से एंटोनियो पर दया प्रकट करने के लिए प्रे करती है। साइलोक प्रतिकार करते हुए उत्तर देता है कि कोई भी शक्ति उसको दयावान बनने के लिए विवश नहीं कर सकती। इस पर पोर्सिया उसको दया की जो गहनता है तथा महत्व है उसका प्रभाव बतलाती है। पोर्सिया दया के गुणों का वर्णन करती है और वह कहती है कि दया मनुष्य के हृदय का एक उत्कृष्ट गुण है। दया दिखाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह हृदय से उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से निकलती है कि जिस प्रकार आकाश से धीमे धीमे वर्षा की बूंद पृथ्वी पर गिरती हैं। कोई भी वर्षा को नीचे गिरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। दया भी इसी प्रकार से आती है। दया का जो स्वरूप है कि वह अपने प्रदान करने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों को ही सुख पहुंचाती है। जो दया प्राप्त करता है भाग्यवान होता है, वह उसे लाभ प्रदान करती है। वे मनुष्य दया दिखाते हैं, यानी जो मनुष्य दया दिखाते हैं गॉड उनसे प्रसन्न होता है। सेकंड स्टेंजा है इसका। द माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। हिज Scripture shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. Throned monarch means ruling king, यानी शासन करने वाला राजा। Scripture या रॉयल रोड, राजदंड। टेम्पोरल मीन्स वर्ल्डली, सांसारिक। एट्रीब्यूट मीन्स सिंबल या प्रतीक। यू मीन्स फियर या भय। इसका जो थीम है वो इस प्रकार से हो सकता है कि पोर्सिया साइलोक को
दया के जो विशिष्ट गुण हैं उनको बतलाती है कि यह एक राजा का उपयुक्त गुण है। इस स्टेंजे में वह राजदंड जो राजा के हाथ में होता है उसके संबंध में बतलाती है और उसको एक्सप्लेन किया गया है इस तरीके से कि शक्तिशाली व्यक्तियों के पास विस्तृत अधिकार होते हैं। दया उनके सबसे शक्तिशाली गुण होता है। सिंहासन पर बैठे राजा के सिर पर तो मुकुट होता है और मुकुट राजा को महानता प्रदान करता है। दया उसको और अधिक महान बना देती है। राजा जिसके पास की दया होती है उसको अधिकतर लोगों द्वारा प्यार तथा सम्मान दिया जाता है और उसके हाथ में राजदंड होता है जो कि दर्शाता है कि पृथ्वी पर उसका सुदृढ़ अधिकार है और यह राज्य की शक्ति और उसकी विशालता को दिखाता है। जब हम राजदंड को देखते हैं या हम राजा की विशाल शक्ति को जानते हैं और उससे भयभीत होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, बट मर्सी इज अबोव दिस स्क्रैप्चर्ड अवे, इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ एंड अर्थली पावर डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। स्क्रैप्चर्ड अवे मीन्स राजदंड द्वारा प्रदर्शित शक्ति, पावर सो वाई दी स्क्रैप्चर, इंथ्रोल्ड साइट्स विराजमान रहती है, एट्रीब्यूट मीन्स नेचुरल क्वालिटी यानी स्वाभाविक गुण, सीजन्स माने सॉफ्टनेस एक कोमलता। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस प्रकार से है कि मतलब पोर्सिया कहती है कि राजदंड राजाओं को की शक्ति प्रकट करता है पर दया की सांसारिक शक्ति से अधिक महान होती है। पर दया राजा की सांसारिक शक्ति से अधिक महान होती है। उसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं कि दयालुता का गुण शक्ति व आधिपत्य से बढ़कर होता है। दया सम्राटों के हृदय में निवास करती है। वह स्वयं भगवान का स्वाभाविक गुण है। जब राजा अपने न्याय को दया से सुकोमल बना लेता है तो उसकी सांसारिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होने और उसके समान प्रतीत होने लगती है। तो इस प्रकार ये मर्सी का एक्सप्लेन है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।